तो चलिए। हाँ जी, तो हमने पढ़ लिया था वहाँ तक कि सुबह-शाम वो ढोल बजाकर क्या करता था, अपने शिष्यों और पुत्रों को दाँव-पेच, कुश्ती के सिखाया करता था। गाँव के किसान और मज़दूर खेतीहर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते? यानी कि आप ये देखिए गाँव में कहाँ इतनी सुख-सुविधाएँ होती हैं, जहाँ मतलब भेड़-बकरी चराकर जो अपना गुज़ारा करते हैं, उनको कहाँ जिससे ठीक से खाने-पीने को मिलता होगा। देखो पहलवानी जब लोग करते हैं या अखाड़े में जब उतरते हैं, तो उनका जो खाने-पीने का जो मतलब खर्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी डाइट चाहिए उन्हें। तो अच्छी डाइट ऐसे में कहाँ से लाते? क्योंकि वो किसान के बच्चे थे, खेतीहर मज़दूरों के बच्चे थे, जो लेबर का काम करते हैं, ऐसे मज़दूरों के बच्चे थे। भला वो क्या कुश्ती सीखते? यानी कि 2-4 दिन तो गए, फिर लेकिन उनका जोश हो गया ठंडा। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो पहलवानी सीख सकें। धीरे-धीरे क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या निकला कि धीरे-धीरे जो है पहलवान का स्कूल खाली होने लगा। अंत में अपने दोनों बच्चों को ही वह ढोल बजा-बजा कर लड़ाता रहा और सिखाता रहा। अब कौन बचा? दोनों उसके बच्चे ही बचे। अब वो दोनों बच्चे भी जैसे-तैसे करके अपने अखाड़े में प्रैक्टिस करते रहते। दोनों लड़के दिन भर मज़दूरी करके यानी हालात ऐसे हो गए थे, खाने-पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि गाँव वालों भी कहाँ से लाते? अब मज़दूर जो कमा कर लाएगा, वो अपने घर का पालन-पोषण करेगा या पहलवान को देगा? तो ऐसे में उसके पेट भरने के लाले पड़ रहे थे मज़दूरों को, तो ऐसे में पहलवान को कहाँ से मिलता खाना? तो कहते दोनों लड़के भी क्या करते बेचारे मज़दूरी करके आते, जो कुछ मिलता उसी में गुज़ारा करते। अब मज़दूरी करके कितना मिल पाता है? पहलवान जैसे शरीर को तो बहुत अच्छी डाइट चाहिए खाने-पीने की, ठीक है? और वो भी 3 बंदे, तो ऐसे में उनका गुज़ारा मुश्किल हो रहा था। और क्या हुआ? कहते अकस्मात यानी अचानक ही उस समय क्या हुआ, गाँव पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। वज्रपात का मतलब एक और भयानक मुसीबत टूट पड़ी। पहले अनावृष्टि यानी पहले अकाल पड़ा, फिर अन्न की कमी हो गई। तब उसके बाद क्या आ गया? मलेरिया और हैजे की बीमारी आ गई। यानी पहले अकाल पड़ा, फिर मलेरिया की हैजे की महामारी आ गई, तो यानी कि सारा गाँव परेशान हो गया। फिर मिलकर सारी चीज़ों ने यानी अकाल की वजह से पहले भी कुछ अन्न तो पहले ही पैदा नहीं होता था, इतना था ही नहीं लोगों के पास। दूसरा अनाज इसलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ना बारिश हुई, ना खेती हुई। उसके बाद मलेरिया और हैजे जैसी बीमारी ने तोड़ के रख दिया लोगों को, यानी एक के ऊपर एक मुसीबत आई। और मिलकर इन सारी महामारी और बीमारियों ने मिलकर गाँव को भूनना शुरू कर दिया। यानी जैसे चना भूनता है, जलकर राख हो जाता है, इसी तरह से वो भी बेचारे परेशान हो गए। गाँव प्राय सूना हो चला था, यानी गाँव जो है वो खाली हो रहा था। खाली क्या, कुछ तो अकाल से यानी कि खाने को नहीं मिलेगा तो क्या है, भुखमरी से मर जाएँगे लोग। जैसे आपने देखा कि अब लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे मज़दूर थे जिनको काम नहीं मिल रहा था। काम नहीं मिल रहा था, वो कमा नहीं पा रहे थे, ठीक है? जो स्टॉक था वो खत्म हो गया था, तो बाहर से कहीं कमा के नहीं ला रहे। तो ऐसे में कहते हैं उनके पास भी ऐसा ही था। कुछ तो क्या है, भुखमरी के कारण और कुछ बीमारी के कारण पूरा गाँव सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे, यानी कि कई घर तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही खाली हो गए थे, यानी कोई नहीं बचा था। रोज 2-4 लाशें उठने लगी, यानी कि हालात ऐसे हो गए कि हर घर से तो नहीं लेकिन पूरे गांव में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन 2-4 शमशान घाट में लाशें ना पहुंचे। लोगों में खलबली मच गई, हर किसी को अपनी चिंता सताने लगी। खलबली में सब बता अब क्या करें, यानी कि अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, महामारी से कैसे बचा जाए। और उस महामारी में तो उस ज़माने में तो इतने आपके पास आजकल तो बहुत सारे टीके आ गए हैं, ये जो आपका कोरोना है इसमें वैक्सीन आ गई है, पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी बेटा। तो वहाँ पर तो इतना अभाव है कि कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। और ऐसे में कह रहे हैं कि खलबली मच गई, दिन में तो कलरव का मतलब शोर-शराबा होता रहता, हाय-तौबा मची रहती, हाहाकार मच जाता तथा हृदय विदारक रुदन के बाद भी यानी ऐसे-ऐसे वो लोग रोते कि दिल पिघल जाए। बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगत होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हिम्मत नहीं हार रहे थे। उनके चेहरे पर फिर भी थोड़ी बहुत चमक बाकी थी, अर्थात हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हाय अब क्या करें? लेकिन फिर भी क्या है, उदास नहीं होना, विश्वास रखिए ऊपर वाले पर, तो भरोसा रखिए। तो इस तरह से वो लोग भी चाहे कितना ही कष्ट था, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी थोड़ी बहुत चमक बाकी थी। कहते शायद सूर्य के प्रकाश के उदय होते ही, कहते ऐसा शायद इसलिए था कि शायद रात होने के बाद तो उनको लगता था कि हाय रे कैसे गुजरेगी रात, लेकिन जैसे ही सुबह होता तो सोचा कुछ आज अच्छा होगा। तो इस वजह से शायद सूर्य के प्रकाश के उदय होते ही वो लोग खांसते खूंसते यानी कि जैसी भी तबीयत उनकी होती उसी तरह से कराहते हुए यानी पीड़ा दर्द के मारे पीड़ा के मारे
करहार करते हुए अपने अपने घरों के बाहर निकलकर, यानी अपने अपने घरों से बाहर जाते, अपने पड़ोसियों और आत्मीयतों को ढांढस देते थे। ढाढ़स बंधाते मतलब हिम्मत बाँधते, जैसे भी थे, ठीक है? बीमार थे, कैसे भी थे, लेकिन एक-दूसरे के पास जाते, तेरा क्या हाल है? तेरा क्या हाल है? सब ठीक हो जाएगा, एक-दूसरे को तसल्ली देते, ठीक है? हाल-चाल पूछते, जैसे आजकल हम फ़ोन पे पूछ रहे हैं। तो ऐसे में उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलिए बेटा, थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, चलिए। तो कहते गाँव का गाँव सूना हो चला था और घर के घर खाली पड़ गए थे। ये तो हमने पढ़ ही लिया, आगे चलते हैं। तो लोग एक-दूसरे को हिम्मत बँधाते और क्या कहते, कोई-कोई तो ये भी कहता, "अरे क्या करेगी रोकर दुल्हन?" दुल्हन क्यों? क्योंकि जिसकी अभी-अभी शादी हुई हो, ऐसे में अगर उसका पति एक्सपायर हो जाए किसी बीमारी के कारण, तो लोग एक-दूसरे को हिम्मत बँधाते और कहते कि अरे दुल्हन रो के क्या करेगी? जो गया सो गया, ठीक है? अब वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो, यानी जो गया उस पे क्यों रो रहे हो? अब जो बचा है उसको सँभालो, ठीक है? आपने भी देखा होगा इस महामारी में बहुत सारे अपनों को खोया है लोगों ने, लेकिन लोग क्या करें, भई ठीक है जो हो गया सो हो गया, पर लेकिन अब जो बच गए हैं उनको तो सँभालिए कम से कम। वो तो उनके साथ तो ऐसी ट्रेजेडी ना हो, कम से कम सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब ऐसे में भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे? यानी कि दूसरों को कहते, एक तो क्या है कि किसी को ऐसे समझाते कि रो के क्या करेगी जो गया सो गया। एक दूसरे को समझा रहे हैं भैया इस मुर्दा को कब तक घर पे रखोगे? यानी जैसे कई बार होता है ना भई एक्सपायर जब हो जाते हैं तो हाय तौबा मच जाती है, अर्थी घर में ही पड़ी हुई है, मतलब ले जाने नहीं दे रहे, पिलट रहे हैं, रो रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे में लोग समझाते उसे कि कब तक इस मुर्दा से लिपट कर रोते रहोगे, ठीक है? जो मर गया उसके लिए क्या रोना? कफ़न कहते हैं फिर लोग ये कहते हैं कफ़न के लिए मतलब कफ़न के पैसे नहीं है हमारे पास, तो कफ़न की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग दिलासा देते कि अब क्या करें? कफ़न के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कहते कफ़न का की क्या ज़रूरत है? नदी में बहा दो, यानी कि लोगों के पास उस समय कफ़न यानी शरीर को ढकने के लिए, चिता में अग्नि देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही लाशों को क्या बहा देते थे, नदी में बहा देते थे। अभी फिलहाल में कुछ दिन तो नहीं शायद कल-परसों ही पढ़ रही थी, तो वहाँ अखबार में आया हुआ था कि कुछ शव जो हैं वो गंगा नदी में मिले, ठीक है? वहाँ की टीम ने जब सर्च किया तो पाया गया कि वो कोरोना से संक्रमित थे और लोग इलाज नहीं करवा पाए या उनकी अर्थी को नहीं उठाया गया तो उन्हें गंगा में बहा दिया गया। अब उनको जेसीबी से निकाला गया और उसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ऐसा हो सकता है कि किसी दुखी पीड़ित परिवार ने जिसके पास या फिर हो सकता है अंतिम संस्कार कराने की जगह पर उन्हें जगह ना मिली हो और लाश में सड़ान पैदा हो गई हो, तो शायद इस वजह से कि ये संक्रमण और ना फैले, इसलिए उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। अब वैसे देखा जाए तो गंगा नदी में बहाना भी सही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव-जंतु हैं या आम लोग हैं जो उसी पानी को पीते भी हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, ठीक है? उन्होंने अपनी अति मतलब क्या है ज़िम्मेदारी से मुक्ति पा ली, लेकिन क्या उन्होंने गंगा में ये पानी बहा मतलब लाशें बहा कर क्या अच्छा किया? यानी और भी महामारी को बढ़ावा दिया है। तो कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन कई बार उस समय हमें कुछ नहीं सूझता, सिर्फ़ ये लगता है कि इसको किसी तरह से ठिकाने लगा दें। तो ऐसे में उन्होंने भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कफ़न नहीं मिला और जलाने के लिए चिता जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिली तो उन्होंने क्या कहा कि इसे नदी में बहाया आधी यानी इस तरह की हालात, इस तरह के जो मतलब त्रासदी थी, जो घटना थी वो बड़ी दुखद हो रही थी। चलिए आगे। किंतु सूर्य अस्त होते ये तो था सूर्य उदय होते ही लोग क्या-क्या करते थे। जैसे ही सूर्य उगता तो खाँसते-खूँसते, कराहते अपनों का हाल-चाल पूछते, कोई ये कहता, कोई वो कहता, ठीक है? और किसी को कफ़न नहीं मिलता तो सोचते नदी में ही बहा दीजिए। सूर्य अस्त होता तो क्या होता? दोनों समय का चित्रण किया गया है, सुबह क्या है, शाम का क्या है। तो कहता है कि शाम के समय सूर्य अस्त होते ही जब लोग अपनी-अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते, यानी शाम होते ही अपनी-अपनी झोंपड़ी जो थी, उनमें चले जाते थे और चूँ की भी आवाज़ नहीं आती थी। क्या करते करहार कर, दुखी हो जाते थे बेचारे, कितना करहारें, कितना कर मतलब रोए, तो आखिर में चुप तो होना ही था। तो रात को अपने घर जाते बिल्कुल चूँ की आवाज़ तक भी नहीं आती थी। उनमें बोलने की शक्ति भी रह जाती थी। कहते उसमें अगर बोलने की शक्ति भी रह जाती तो भी आवाज़ नहीं आती थी, ठीक है? पास में दम तोड़ते हुए कहते कई-कई बच्चों की तो इतनी हालत थी, मान लो उनका जी निकल रहा है, ठीक है? अंतिम प्राण उनके निकल रहे हैं, तो कहते दम तोड़ते हुए पुत्र अंतिम बार
जो माँ थी वो अपने बेटे को बेटा भी नहीं कह सकती थी, यानी इतने लफ्ज मुंह से नहीं निकाल पा रही थी कि उसमें इतनी हिम्मत तो हो माँ में या बेटे में कि कम से कम अपने बेटे को आखिरी वक्त में ये तो कह सके बेटा, या उसे हाथ से उसको क्या है दुलार सके, पुचकार सके, उसे कुछ कह सके। कहते बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं में भी नहीं होती थी, यानी इतना परेशान, यानी निर्बल हो गए थे लोग, खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा था, महामारी ने तोड़कर रख दिया था, ठीक है, और किसी तरह की आर्थिक व्यवस्था थी नहीं, ठीक है, वहां पर उपचार की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से लोग बड़े परेशान हो रहे थे। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती थी। कहते सिर्फ रात के सन्नाटे में, बाकी सब तरफ सुनसान सन्नाटा छाया रहता था, सिर्फ रात की जो भयानकता थी, विभीषिका का मतलब होता है भयानकता, रात की जो भयानकता थी उसे सिर्फ एक पहलवान की ढोलक की आवाज ही थी जो चुनौती देती रहती थी, यानी उसे ललकारती रहती थी, ठीक है, उस आवाज को कम करने की, उस सन्नाटे को कम करने की कोशिश करती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, जैसे ही शाम होती पहलवान ढोल बजाना शुरू कर देता और पूरी रात तो क्या सुबह तक वो बजाता रहता, चाहे जिस ख्याल से ढोल बजाता रहो, यानी कि ये नहीं कह सकते वो क्यों बजाता था, कहता जो भी था आप कुछ भी समझ लीजिए उसको, लेकिन वो ढोल बजाता ही रहता था। किंतु गांव के अर्धमृत, लेकिन कहते चाहे वो किसी भी कारण से बजाता हो ढोल, यानी कि आसपास आपके ढोल बज रहा है, आपको नहीं पता होता, लेकिन किसी भी तरह से बज रहा होता है, लेकिन आपके मन में क्या आता है, चलो बज तो रहा है, चलो कम से कम कुछ तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, बीमार होते हुए महसूस तो करो, चलो गाने सुन लेते हैं, यानी आपका मकसद तो पूरा, आपको तो पूरा जोश मिल रहा है, आपको तो पूरा उत्साह मिल रहा है, ठीक है। तो कहते इसी तरह से, किंतु गांव में अर्धमृत, अर्धमृत मतलब जो लोगों में हिम्मत नहीं थी, आधे मरे के बराबर जो हो गए थे, ऐसे लोग औषधि उपचार, यानी कि जिनको औषधि नहीं मिल रही थी, उपचार नहीं मिल रहा था, इलाज नहीं मिल रहा था, पथ्य विहीन, पथ्य का मतलब होता है खाना, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी, यानी कुछ भी हो, लोगों को खाने को ना मिले, ठीक है, आधे मरे हुए के समान, यानी कि आलस्य में पड़े हुए हैं, मतलब निर्बल शरीर उनका पड़ा हुआ है, चाहे भोजन ना मिले, चाहे उपचार ना मिले, चाहे दवा ना मिले, लेकिन ढोलक की आवाज उन्हें संजीवनी बूटी के समान लगती थी। ढोलक की आवाज सुनते ही उनमें पता नहीं कहाँ से उमंग और फुर्ती आ जाती थी, ठीक है, मन उत्साह से भर जाता था। बच्चे हो या बूढ़े, कहते कोई भी हो, बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, शक्तिहीन आंखों के आगे, जिन आंखों से दिखाई नहीं रहा, जो आंखें कमजोर होने के कारण खुल नहीं पा रही थी, ठीक है, कई बार होता है ना, मतलब हिम्मत ही नहीं होती आंख खोल के देख ले, कहते जिनमें ऐसी भी हिम्मत नहीं थी, उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ढोल बज रहा है और कबड्डी हो रही है ना, सॉरी कुश्ती हो रही है, ऐसा लगता था। संपन्न संपन्न शक्ति शून्य स्नायु में बिजली दौड़ जाती थी, यानी कि जो हमारी नसें होती हैं शरीर में, कहते वो फड़कने लग जाती है, कब, जब से मतलब होता है ना तन मन झूमने लगता है संगीत को सुनकर, तो कहते हैं ऐसे में जो हमारी जो शक्ति है, जो शरीर था, जो संवेदना से शून्य हो गया था, ऐसी संवेदना शून्य शरीर में भी क्या है, उन नसों में भी उमंग दौड़ने लग जाती, खून दौड़ने लग जाता, बिजली सी कौंधती, यानी कि एक चमक आ जाती, एक उम्मीद आ जाती। अवश्य ही ढोल की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, लेकिन ये मान के चलते हैं भाई ढोल की आवाज क्या करी थी, क्या ढोल बजते ही वो बीमार व्यक्तियों को सही करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को ढोल की आवाज सुन के बड़ा अच्छा लगता था। कहते हैं ऐसा लगता था क्योंकि ना तो उसमें ढोल में बुखार हटाने का कोई गुण था, कि वो तो दवाई तो थी नहीं ढोल की दवाई, मतलब ढोल की आवाज में दवाई है कि सुनते ही सब दूर हो जाएंगे, लेकिन एक अलग अलग ही उम्मीद है, उमंग है, उत्साह है। तो कहते बुखार हटाने का ना तो कोई उसमें गुण था, न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी, ना तो वो बुखार हटा सकती थी ढोल की आवाज, ना ही महामारी को, जो सर्वनाश मचा रखा था महामारी ने, उसको हटाने की या रोकने की शक्ति थी उसमें। पर इसमें ये संदेह नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मरते हुए प्राणियों को, यानी ऐसे हालत में जो लोग बेचारे दुखी हैं, महामारी से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगर ढोल की आवाज सुन जाए तो, या मतलब कोई संगीत सुन ले, तो मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन ये जरूर है कि प्राण निकल रहे हो ना, तो उन्हें ये एहसास नहीं होता था कि हमें कष्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आवाज जो है, यानी मन जो है, वो ध्यान जो है वो ढोल की आवाज की तरफ चला जाता था। एक तो आप बीमार पड़े हो तो यही रहेगा, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ,
ठीक है, संगीत सुनता रहे तो मतलब ध्यान कहाँ चला जाता है, संगीत सुनने में चला जाता है, बीमारी की तरफ नहीं आता, ध्यान भटक जाता है, ठीक है, हट जाता है वहां से। तो ऐसा ही शायद वहां पर था कि दुख तकलीफ में लोग अगर मर भी रहे होते थे तो उनको मरने में कष्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान संगीत सुनते सुनते ही प्राण निकल जाते, तकलीफ शरीर की तरफ ध्यान जाता ही नहीं था। मृत्यु से वे डरते नहीं थे, यानी ढोल की आवाज में इतना जोश आ जाता था कि मौत नाम की चीज से उन्हें डर नहीं लगता था। यानी कि वैसे तो ढोल की आवाज कोई जादू थोड़ी था, लेकिन फिर भी वो ढोल इसलिए बजाता था ताकि लोगों की दुख तकलीफ कम हो सके। कहते जिस दिन पहलवान के दोनों बच्चे कूर काल की चपेटाघात में पड़े, एक बार ऐसा भी हुआ कि धीरे धीरे जो महामारी थी उसने, जो काल थी, महामारी थी, उसने पहलवान के दोनों बेटों को भी चपेट में ले लिया, अर्थात वो भी हैजा और मलेरिया की चपेट में आ गए। असह्य वेदना से छटपटाते हुए, यानी इतनी पीड़ा हो रही थी उन दोनों बच्चों को कि देखा नहीं जाए, इसके बावजूद भी छटपटाते हुए दोनों बच्चों ने क्या कहा, सुनिए, हिम्मत देखिए। हम कह देते नहीं, उठा नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है, इतने महामारी में हम परेशान हो जाते हैं कि हिम्मत नहीं है हमें उठने की, मेरे से नहीं होता ये काम, या मैं नहीं कर सकता कुछ भी। और वो दोनों छटपटाते हुए दोनों क्या कहते, क्या कहते, बाबा उठा पटक दो वाला ढोल बजाओ, यानी कि वो वाला ढोल, ऐसी आवाज बजाओ ढोल में जिसमें ये आवाज आए कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, ये वाला जोश, यानी इस महामारी से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए, बाबा ऐसी तान बजाओ। और फिर पहलवान क्या बजाता, चटाक चटता, चटाक चटता, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, और बच्चों को जोश आ जाता, यानी मरते हुए भी वो ढोल की आवाज सुनने के लिए तरसते। ठीक है, सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान, यानी बच्चों के कहने पर वो उस दिन सारी रात ढोल बजाता रहा। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, जैसे अखाड़े में चलता रहता ना, तो हम कहते हैं मारो बहादुर, मारो बहादुर, यानी कि इस तरह से अपने बच्चों को बहुत उत्साहित करता रहा। लेकिन प्रातः काल उसने देखा, ठीक है, ढोल बजाता रहा, बच्चे तड़पते रहे और ढोल सुनते रहे। प्रातः काल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, यानी कि अचेत पड़े हैं, उन्हें होश ही नहीं है, शरीर मृत के समान पड़ा था। ठीक है, दोनों पेट के बल पड़े हुए हैं, यानी पीठ के बल नहीं पड़े हुए थे, पेट के बल पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे ढोल की आवाज सुन के उसी तरह से कुश्ती वाले दंगल की तरह क्रियाकलाप कर रहे थे, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। कहते दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने तो दांत से थोड़ी मिट्टी भी खोद दी थी, यानी गुस्सा इतना आ रहा था कि अपनी महामारी से तो नहीं, लेकिन ऐसा लड़ रहा था शायद लड़ते लड़ते जैसे हम किसी को काट लेते हैं, ऐसे ही शायद उसने धरती को काट लिया हो। यानी कि इतनी चीख पुकार वेदना, ऐसे ही ये वेदना जो सहन ना कर सका, और उसने दांत किस पे गड़ा दिए, धरती पर गड़ा दिए। एक लंबी सांस लेकर पहलवान मुस्कुराने की चेष्टा की, यानी कहते हैं कि एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने सोचा कि थोड़ा सा मुस्कुराऊं, लेकिन दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी कि लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसके दोनों बच्चे मृत पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्याम नंद की दी हुई रेशम जंगियां पहन ली, यानी कि आज उसके मन में आया कि मैं भी इसी तरह से एक बार क्या करूं, दंगल की तरह अपना मतलब कुश्ती लड़ूं। कई बार होता है ना कि मतलब मन बहुत दुखी होता है, तो या तो हम क्या करते हैं, कोई जोश में काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ और अलग कर लें। तो उस दिन पहलवान ने भी राजा श्यामनंद के द्वारा, यानी श्यामनगर का जो राजा था ना, उसका नाम था श्यामनंद, कहते श्यामनंद ने उसे रेशम जंगिया दी थी पहनने के लिए, इनाम के रूप में। कहते वही जंगिया उसने निकाली और पहनी, और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, यानी कि थोड़ी एक्सरसाइज की, यानी जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा, जो बच्चों की मृत्यु का जो गुस्सा था, वो कैसे निकाला, अपने शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। देखिए उसकी हिम्मत, दोनों जवान बच्चों को कंधे पे लादा और नदी में बहाया है। नदी में क्यों बहा के आया, आप खुद सोचिए, उस समय कफन के लिए पैसे नहीं थे, भूखे मजदूरी बच्चे करके आते थे, इतना नहीं था, बस पेट का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तो ऐसे में उसने भी अपने बच्चों को क्या कर दिया, नदी में बहा दिया। लोगों ने सुना तो हैरान रह गए, लोगों ने सुना सुबह कि भाई उसके बेटे एक्सपायर हो गए और उसने ऐसे ऐसे कर दिया। कहते हिम्मत है इस आदमी की कि रात भर ढोलक बजाता है, सुबह उठकर उसके घर में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, किसी का सहारा उसने नहीं लिया और अपने आप ही बिना किसी के सहारे के अपने बच्चों को वहां पर नदी में बहा भी आया।
ठीक है, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, दुख व्यक्त नहीं किया, बस अपना गुस्सा जो दुख था वो कैसे जाहिर किया, मिट्टी लपेट कर और जंघिया पहनकर और अखाड़े में एक्सरसाइज की, खूब गुस्सा उतारा होगा शायद, ठीक है, यानी अपनी भावनाएं उस तरह से व्यक्त की होंगी। किंतु कितनों की हिम्मत भी टूट गई थी। अब लोगों की हिम्मत भी टूट गई थी क्या, कि शायद अब पहलवान जो है वो ढोलक नहीं बजाएगा। देखो, जिसके घर में पीड़ा होती है वो क्या कैसे मुस्कुरा सकता है। अभी तक तो वो ढोल क्यों बजा रहा था, अभी लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को तसल्ली देने के लिए, लोगों के दुख को दूर करने के लिए, लेकिन अब उसके घर में ही दुख हो गया। तो लोगों की हिम्मत ये टूट गई कि बस अब तो तक तो ढोल सुनते थे, लेकिन अब ढोल हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। किंतु लेकिन हुआ क्या, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई दी। यानी फिर उसने सोचा, पहलवान ने, देखो मतलब घर में दुख होता है लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों को हिम्मत बांधने के लिए खुद खड़ा हुआ और फिर ढोल उठाया और फिर रात को फिर बजाने लगा। लोग तो सोच रहे थे शायद हिम्मत हार जाएगा ये, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे में वो फिर से खड़ा हुआ और उसने ढोल उठाया और प्रतिदिन की तरह यानी अपना काम फिर से शुरू कर दिया। ये करने के लिए कि मेरे साथ तो शायद कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम मैं और लोगों को जिलाने के लिए, दूसरों में जीने की प्रेरणा भरने के लिए, दूसरों में जीने की इच्छा भरने के लिए उसने फिर से ढोल शुरू कर दिया। वरना उसके घर में जो हादसा हो गया था उसके उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे ये लगने लगा अगर मैं हिम्मत हार गया तो ऐसा हो सकता है न जाने कितने लोग हिम्मत हार जाएंगे, जो मेरे ढोल की आवाज पर जीते हैं, जो मेरे ढोल की आवाज सुनकर जिनको जीने की प्रेरणा मिलती है, शायद हो सकता है मैं लोगों की कुछ जान बचा लूं। तो शायद इस उद्देश्य से उसने फिर से ढोल उठाया और प्रतिदिन की भांति बजाना लगा। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। अब लोगों को लगने लगा कि जब ये इतना मनोबल है, यानी इसमें इतना मनोबल है, आत्म मनोबल है, कि अभी फिलहाल ही ये अपने बच्चों को नदी में बहा कर आया है और नहीं रो रहा ना चिल्ला रहा, ठीक है, हाय हाय नहीं कर रहा है, हो गया सो हो गया। लेकिन फिर लोगों में हिम्मत बढ़ गई कि जब ये जी सकता है, जिसके साथ अभी फिलहाल ये हादसा हुआ है, तो हम क्यों नहीं जी सकता, हमारे पास तो सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है कि ये मत देखिए कि हमारे पास क्या चला गया, ये देखिए हमारे पास जो जिंदा है उसके हिसाब से हम जिए। खुद सोचिए, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, ठीक है, घर में सेफ हो, सुरक्षित हो, आसपास दवाएं हैं, साधन है, सुविधाएं हैं, अपने तुम्हारे पास अपने के पूछने वाले लोग हैं। कम से कम उसके पास तो, बेचारे के पास कोई नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अब ऐसे में क्या होगा, कम से कम मैं दूसरों का तो सहारा बनूं, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। तो वो दोबारा लोगों में भी दुगनी हिम्मत बंध गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, यानी संतप्त का मतलब होता है जो पीड़ित माता पिता थे, जो इस तरह से पीड़ित थे अपने मतलब महामारी के कारण जो पीड़ित थे, ऐसे माता पिता ने कहा, ठीक है, दोनों पहलवान बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी कि हिम्मत है इस बंदे में, जो इतना कुछ परेशान होने के बावजूद भी क्षण मतलब चेहरे पर चिंता का भाव तक नहीं है। हालांकि मन में वो बहुत दुखी था, तभी तो उसने क्या है, अखाड़े की मिट्टी को मलकर एक्सरसाइज करी, ठीक है, और अपनी हिम्मत हारने की मतलब बिल्कुल भी जो गुस्सा था वो सिर्फ अपनी दंगल की मिट्टी पर ही निकाला, लोगों पर नहीं, हाय तो बनी मचाई, ठीक है। तो कहते ये देखो तो सही, इसमें कितनी हिम्मत है, 1.5 हाथ का कलेजा लेके बैठा है, अर्थात इसकी हिम्मत, बड़ा दिल वाला है जो इतना मतलब अधीर नहीं हुआ। प्रमोद लेट जुड़े हो बेटा, चलिए चलिए कोई नहीं। किंतु हाँ, आगे चलिए। 4-5 दिनों के बाद क्या हुआ, 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोल की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। कहते 4-5 दिन हो गए, कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन मतलब बेटों की मौत के बाद वो ढोल तो बजाता रहा, लेकिन 4-5 दिन के बाद की बात है। कहते वो ढोल बजाता रहा, लेकिन उस दिन ढोल की आवाज रात को सुनाई नहीं दी, ढोल नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर, पहलवान के दिलेर मतलब जो पहलवान की तरह दिलेर व्यक्ति थे, कुछ रुग्ण शिष्यों ने, जो मतलब बीमार शिष्य थे उसके, देखो अखाड़े में वो सिखाता था तो उसके शिष्य तो जरूर थे, कुछ ऐसे थे जो दिलेर थे, यानी आज भी हिम्मत कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो रुग्ण थे, रुग्ण का मतलब रोगी थे, ने प्रातः काल जाकर देखा, यानी सुबह जाकर देखा, रात को तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो बीमार थे, कुछ दिलेर तो थे, लेकिन सोचा चलो सुबह देखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश जो है वो चित पड़ी है, अर्थात पहलवान भी नहीं रहा। वहां पर तो उसने हिम्मत दिखाई, 2-4 दिन तो उसने ढोल बजाया, लेकिन मानसिक रूप से शायद वो भी इतना परेशान हो चुका था, हताश हो चुका था, ठीक है, और उसने भी क्या है, हिम्मत हार दी, अर्थात वो भी एक्सपायर हो गया। आंसू पोंछते हुए एक शिष्य ने कहा, यानी उनके सिखाए हुए जो शिष्य थे उनसे ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना।
यानी मुझे पीठ के बल मत सुलाना। पीठ के बल बंदा कब लेटता है? जब वो चित हो जाता है, हार जाता है। तो कहता है उसने कहा था कि मैं चित्त के बल मत मत लेटाना, क्योंकि मैं हारा नहीं हूँ कभी भी। ठीक है? तो कहते मुझे पेट के बल लेटाना, यानी उल्टा लेटाना, मुंह के बल नीचे से करके, नीचे मुंह करके ऐसे पेट के बल से मुझे चिता पर लेटाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। उसने कहा कि इसलिए क्योंकि मैं कभी भी हारा नहीं हूँ किसी से भी, तो मैं अंतिम समय में भी नहीं हारना चाहता। इसलिए मेरी इच्छा है कि जब मेरे को अग्नि दी जाए, चिता जलाई जाए मेरी, तब मुझे पीठ के बल नहीं, पेट के बल लेटाना। और चिता सुलगाते समय ढोल बजा देना, यानी कि चिता जब मेरी सुलगाई दी जाए, जब चिता को अग्नि दी जाए, तो ढोल जरूर मत बजाना, यानी कि रोना मत, मेरे जाने का दुख मत मनाना। ठीक है? ढोल बजाकर मेरा स्वागत करना। कई बार आपने देखा होगा बुजुर्ग आदमी भी है, जब जाए, अरे बेटा रोना मत जब मैं जाऊं, ठीक है, गाजे बाजे से खूब अच्छे से रहना। ठीक है? तो हम इच्छा पूरी करते ना, तो कहते ऐसे में उसके शिष्यों ने उसकी वो इच्छा पूरी की, और वो आगे ना बोल सका, यानी कि आगे बेचारे की हिम्मत बोलने की नहीं हुई। तो बेटा ये था एक, मतलब ऐसा पाठ जो इस महामारी में शायद आपके मन में कुछ उम्मीद जगाई होगी उसने, कि जब वो इतनी हिम्मत दिखा सकता है, तो हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं है। ठीक है? भले ही हमारे साथ हालात कैसे भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जीने की जो इच्छा है वो नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है? ऐसा है कि हो सकता है आप सभी सुरक्षित हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनके घर में भी अगर ऐसा थोड़ा बहुत हालात खराब हो रहे हैं, तो प्लीज प्लीज अपनी हिम्मत मत हारिए। ठीक है? अपनों को सहारा दीजिए, मनोबल दीजिए। भले ही आप दुखी हैं, ठीक है, मानसिक रूप से परेशान हैं, डर बैठा है, लेकिन उस डर को निकालिए, उनका मन लगाइए, उनसे बातचीत कीजिए। ठीक है? अपनों से लगातार कांटेक्ट बनाए रखिए। और यही एक उम्मीद है कि हम, और तो देखो हम दवा नहीं दे सकते, केवल दुआ कर सकते हैं और उनका हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस दुआ से और उन हालचाल से भी उन लोगों को काफी मनोबल मिलता है। पड़े पड़े इंसान आधा बीमार रहता है। ठीक है? तो अगर आप लोगों की बातचीत हो जाती है, उनसे आपस में शेयर कर लेते हो, तो कम से कम यूं है कि उसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है? तो पाठ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बेटा, बताइए, अब कोई डाउट है किसी को? चैप्टर हो गया पूरा। हाँ जी। मोहित, नहीं है चैप्टर पढ़ा है? आपके पास किताब है? अच्छा, समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, परिवार कुशल मंगल है? चलो, रिटर्न काम कितना हो रहा है? पूरा हो गया? आज तक का मतलब लुट्टन पहलवान लिख लिया? अच्छा, मतलब जो पूछा वो नहीं हुआ, बाकी मैं और पूछती तो शायद वो भी नहीं होता, है ना? चलिए कोई नहीं, लेफ्ट हो जाओ आप। सौरभ, हाँ जी, सब कुशल मंगल है बच्चे? अच्छा अच्छा, तो रिटर्न काम कितना हो गया है? 3 ही किए हैं, मैंने तो बहुत सारे करा दिए। हाँ बेटा। हाँ बेटा, राइटिंग काम देखो पूरा रखो, देख काम तो सारे ही करने हैं, है ना? दूर रहकर भी हम सभी पास है। ठीक है? तो ये मत समझो कि नहीं मैडम नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं होगा, या हम नहीं पढ़ेंगे। अपना काम बरकरार रखो। चलिए। हाँ जी। बेटा बिना पूछे लेफ्ट नहीं होना, आप लोग ऐसे करते हो रोज। कशिश, काम पूरा है बेटा? अच्छा, सब कुशल मंगल है? कौन सा? अच्छा अच्छा, सब ठीक। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, तो भाई लिख लो, हिम्मत मत हारो। ठीक है? ये लिखने का काम तो करना ही है। हाँ जी, चल। नहीं बड़े तो हैं, लेकिन बेटा सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी तो बना के दे रखे ना, धीरे धीरे लिखते रहो। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आज ही पूरा कर लो, लेकिन मैंने पीडीएफ इसलिए एडवांस दे रखी है ताकि आप धीरे धीरे लिखते रहो। ठीक है? लिखने का काम अपना प्रॉपर करते रहो। ठीक है? ज्यादा पेंडिंग मत छोड़ो, एक चैप्टर पे आगे पीछे हो सकता है। चलिए, तनु आपका बेटा। आवाज नहीं आ रही तनु। हेलो। चलो, आपकी मुझे ना सुन नहीं रही है, तो आप एक बार मैसेज छोड़ दो, या तो पूरा है तो। ठीक है? चलिए, सब ठीक है, ये भी लिख देना। चलिए, साहिल, 2 चैप्टर कौन कौन से हो गए बेटा? भगतिन तो पोइट्री तो अभी तूने शुरू ही नहीं करी है, 4 कविताएं हो चुकी हैं बेटा, बहुत लेट चल रहे हो।
हाँ, आज से नहीं देखो क्या। आप ये बताओ करते क्या हो? घर पे सब ठीक है? फिर क्या दिक्कत आ रही है? हैं? खुश होके बेटा काम कर लो अपना, लिखते रहो। अब देखो कितने लिखने का काम मिलता है, तो अपना जो भी है लिखित काम अपना पूरा रखो, ठीक है? चलिए, चलिए, चलिए। तनु आप भी लेफ्ट हो जाओ बेटा, मैसेज छोड़ के। हाँ जी, अवन आपका बेटा कंप्लीट। आप तो पहलवान की ढोलक वाला भी कर लिया। अच्छा, अरे बड़े अच्छे बच्चे हो। तो सब ठीक है घर पे? हाँ, बस मोटिवेशन बनाए रखो। चलो हो जाओ लेफ्ट। ललित। हम्म। अच्छा, फिर बाकी का कब होगा? हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये पूरा छोड़ना नहीं है बेटा, फटाफट उतारते रहो। हाँ, साथ साथ चलते रहो। चलो, और सब ठीक है? घर पे सब ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो हो जाओ लेफ्ट, आज टाइम से छोड़ दिया तुमने। चलो बाय।